विजय मैथ चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज का जो गिवन एग्जाम्पल है ए प्लस बी इक्वल्स 1 गिवन है, स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल्स 2 है। तो हमें फाइंड आउट करना है ए टू द पावर ऑफ 12 प्लस बी टू द पावर ऑफ 12 का वैल्यू क्या होता है, राइट। तो हम यहाँ पर इससे इक्वेशन 1 बोलेंगे और इसे इक्वेशन नंबर 2 कहेंगे। ए प्लस बी इज इक्वल टू 1, इसके ऊपर फोकस करेंगे। तो इस इक्वेशन को दोनों तरफ अगर हम स्क्वेयरिंग किया, स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स, अगर स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स किया तो यहाँ पर भी स्क्वेयरिंग कर दो और यहाँ पर भी स्क्वेयरिंग कर दो। तो इस ए प्लस बी होल स्क्वायर का स्क्वेयरिंग, इसका आइडेंटिटी क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 ए इंटू बी, ओके, इक्वल्स 1 स्क्वायर मीन्स 1 बनता है। बट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर जो ये भागा इक्वेशन 2 से हमें मालूम है 2 है, ये गिवन है, तो इसलिए 2 पुट करेंगे तो 2ab आगे का एज यूजुअल इक्वल्स 1, राइट। तो ये 2ab इक्वल्स, ये 1 है, ये 2 राइट साइड में लो तो -2 बनते, तो 2 इंटू ए बी इज इक्वल टू -1, राइट। तो यहाँ पर दोनों तरफ अगर 2 से डिवाइड किया तो ये 2 निकल जाएगा, तो हमें ये इंटू बी का वैल्यू मिल रहा है -1/2, ओके। तो मैं यहाँ पर -1/2 ए इंटू बी इक्वल्स -1/2 ये हम नोट डाउन करेंगे, ठीक है। हमें मालूम है ए प्लस बी होल टू द पावर ऑफ 3, इसका आइडेंटिटी क्या होता है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3 टाइम्स ए इंटू बी टाइम्स ए प्लस बी, राइट। हम यहाँ पर क्या करेंगे, हमें चाहिए ए टू द पावर ऑफ 12 प्लस बी टू द पावर ऑफ 12 का वैल्यू चाहिए। अगर वहाँ तक हमें पहुँचना है तो हम यहाँ पर जो ये है इसकी जगह में हम ए स्क्वायर पुट करेंगे। अगर ए की जगह में ए स्क्वायर पुट किया तो ये ए स्क्वायर बनता है, ये बी की जगह में बी स्क्वायर करेंगे तो ये टू द पावर 3 या जल रखेंगे। तब यहाँ पर इक्वल्स क्या बनता है, ये की जगह में ए स्क्वायर पुट कर दो तो ये स्क्वायर होल टू द पावर ऑफ 3 एज यूजुअल रहेगा, प्लस बी की जगह में बी स्क्वायर अगर पुट किया तो ऊपर का क्यूब एज यूजुअल रखेंगे, प्लस सेम 3 एज यूजुअल, ये की जगह में ए स्क्वायर पुट कर दो बी की जगह में बी स्क्वायर को, और यहाँ पर भी ए की जगह में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये टाइप का बनेगा वो। तो हमें मालूम है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर फ्रॉम इक्वेशन 2, इसका वैल्यू बनता है 2, तो 2 टू द पावर ऑफ 3 बनेगा, इक्वल्स ये बनता है, पावर यूज कर दो तो ये बनता है ए टू द पावर ऑफ 6 प्लस यहाँ पर बी टू द पावर ऑफ 6 बनता है, प्लस ऑफ यहाँ पर 3 टाइम्स ए इंटू बी है होल स्क्वायर बनेगा। ये स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसका वैल्यू अगेन 2 है तो यहाँ पर 2 पुट करेंगे, ठीक है। तो 2 टू द पावर ऑफ 3 मीन्स 8 बनते हैं, यहाँ पर ए टू द पावर ऑफ 6 प्लस बी टू द पावर ऑफ 6 एज यूजुअल रखेंगे, प्लस 3 इंटू 2 मीन्स 6, और ए बी होल स्क्वायर, ए बी का वैल्यू हमें मालूम है -1/2, तो यहाँ पर -1/2 पुट करेंगे, होल स्क्वायर एज यूजुअल रखेंगे। तो -1/2 इंटू -1/2, 1/2 होल स्क्वायर है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 1/2 इंटू 1/2 मीन्स 1/4 बनता है, तो ये -1/2 होल स्क्वायर मीन्स प्लस 1/4 बनता है, वो पुट करेंगे तो 8 इज इक्वल टू ए टू द पावर ऑफ 6 प्लस बी टू द पावर ऑफ 6 प्लस 6 इंटू 1/4, राइट। तो यहाँ पर 2 2 जार 2 3 जार यानी 3/2 बनता है। तो हमें चाहिए ए टू द पावर ऑफ 6 प्लस बी टू द पावर ऑफ 6, तो ए टू द पावर ऑफ 6 प्लस बी टू द पावर ऑफ 6 इज इक्वल टू 8, राइट। ये इस साइड में लाया तो माइनस यहाँ पर 3/2 रहेगा, तो 8 - 3/2 ये क्या होते हैं, डिवाइडेड बाई 2 से मल्टीप्लिकेशन किया तो जो डिनोमिनेटर सेम हो जाएगा, तो इसको भी 2 से मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा। 2 इंटू 8 मीन्स 16 डिवाइडेड बाई 1 इंटू 2 मीन्स 2 बनते हैं, माइनस से 3 डिवाइड बाई 2 एज यूजुअल, तो 2 नीचे आ जाएगा तो 16 - 3 हो जाएगा, तो इसका वैल्यू बनता है 13 डिवाइडेड बाई 2, ओके। तो ये जो भाग है 8 - 3/2 का वैल्यू 13 डिवाइड बाई 2, यानी ए टू द पावर ऑफ 6 प्लस बी टू द पावर ऑफ 6 इज इक्वल टू 13 डिवाइडेड बाई 2, ये हमें दूसरा वैल्यू मिल गया। हमें यहाँ पर भी नोट डाउन कर लेंगे
ए टू द पावर ऑफ 6 प्लस बी टू द पावर ऑफ 6 इज इक्वल टू 13 डिवाइडेड बाई 2, राइट। ये हमें इस इक्वेशन से दो वैल्यू मिल गया हमें। तो हम इस इक्वेशन से हमें ए टू द पावर ऑफ 12 तक बी प्लस बी टू द पावर ऑफ 12 तक हम पहुंच सकते हैं। अगेन हमें ए प्लस बी होल स्क्वायर का आइडेंटिटी हमें मालूम है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी, राइट। तो यहाँ जहाँ भी ये है वहाँ पर हम 6 पुट करेंगे, ए टू द पावर ऑफ 6 पुट करेंगे। ये टू द पावर ऑफ 1 है, यहाँ पर ए टू द पावर ऑफ 6 पुट कर दो, प्लस बी टू द पावर ऑफ 1 है, यहाँ पर बी टू द पावर ऑफ 6 पुट कर दो। ये होल स्क्वायर एज वेल पुट रहने दो। यहाँ पर भी ए की जगह में ए टू द पावर ऑफ 6 पुट अगर किया तो पावर में 2 एज वेल, तो बी की जगह में बी टू द पावर ऑफ 6 किया तो यहाँ पर पावर एज वेल प्लस 2 टाइम्स ए टू द पावर ऑफ 6 इंटू बी टू द पावर ऑफ 6, राइट। ए की जगह में ए टू द पावर ऑफ 6, बी की जगह में बी टू द पावर ऑफ 6। ए टू द पावर ऑफ 6 प्लस बी टू द पावर ऑफ 6 का वैल्यू हमें पता है 13 डिवाइड बाई 2, तो यहाँ पर पुट करेंगे 13 डिवाइड बाई 2 होल टू द पावर ऑफ 2 इज इक्वल टू ए टू द पावर ऑफ 6 इंटू 2, यानी पावर यूज कर दो तो ए टू द पावर ऑफ 12 बनते, प्लस बी इंटू बी टू द पावर ऑफ 6 इंटू 2 मीन्स यहाँ पर बी टू द पावर ऑफ 12 बनेगा, प्लस 2 टाइम्स ए इंटू बी होल टू द पावर ऑफ 6 बनता है, राइट। यहाँ पर 13 डिवाइड बाई 2 होल स्क्वायर है, 13 का स्क्वायर होता है 169 और डिवाइड बाई 2 का स्क्वायर होता है 4, राइट। यहाँ पर ए टू द पावर ऑफ 12 प्लस बी टू द पावर ऑफ 12 प्लस 2 टाइम्स ए बी का वैल्यू हमें मालूम है -1/2, तो -1 डिवाइडेड बाई 2 टू द पावर ऑफ 6 यहाँ पर, राइट। तो इसका वैल्यू क्या होता है वो देखेंगे, -1 डिवाइडेड बाई 2 होल टू द पावर ऑफ 6 इज इक्वल टू, यानी इवन नंबर है पावर में तो यहाँ पर प्लस में आ जाएगा, तो 1 डिवाइडेड बाई 6, 1 टू द पावर ऑफ 6 डिवाइडेड बाई 2 टू द पावर ऑफ 6 ऐसा बनेगा, तो इक्वल्स यहाँ पर 1 डिवाइडेड बाई 2 टू द पावर ऑफ 6 में 64 बनते हैं, राइट। तो नेगेटिव हट जाएगा, तो इसकी जगह में -1/2 टू द पावर ऑफ 6 की जगह में हम 1 डिवाइड बाई 64 पुट करेंगे, तभी यहाँ पर 169 डिवाइड बाई 4 इज इक्वल टू ए टू द पावर ऑफ 12 प्लस बी टू द पावर ऑफ 12 प्लस यहाँ पर 2 इंटू 1 डिवाइडेड बाई 64, राइट। तो 1 डिवाइड बाई 64 को हम 2 से अगर यहाँ पर ही डिवाइड किया तो 2 1 जार 2, 2 32 जार 64 बनते। हमें चाहिए ए टू द पावर ऑफ 12 प्लस बी टू द पावर ऑफ 12 का वैल्यू, क्योंकि ये फाइंड आउट करना है कि 1 डिवाइड बाई 32 है लेफ्ट साइड में, तब ये बनता है हमें ए टू द पावर ऑफ 12 प्लस बी टू द पावर ऑफ 12 का वैल्यू ऑटोमेटिक मिलेगा, इज इक्वल टू 169 डिवाइडेड बाई 4, यहाँ पर पॉजिटिव 1/32 है, यहाँ पर नेगेटिव 1/32 बनता है, राइट। तो ये है 169 डिवाइडेड बाई 4 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 32। तो डिनोमिनेटर यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 32 है, तो यहाँ पर इस डिनोमिनेटर को भी हम अगर 4 को भी 32 अगर करना है तो इसके साथ 8 से मल्टीप्लिकेशन करो, 4 8 जार 32 बनते हैं, यानी अभी दोनों डिनोमिनेटर सेम हो जाएगा। तो इससे अगर 8 मल्टीप्लिकेशन करने के बाद इसको भी 8 से मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा, राइट। तभी 169 इंटू 2, इसका अगर दोनों का मल्टीप्लिकेशन किया ऊपर का न्यूमरेटर में तो 1352 बनते हैं, डिवाइडेड बाई 4 8 जार 32, राइट, माइनस ये 1 डिवाइडेड बाई 32 एज यूजुअल। तो दोनों जो डिनोमिनेटर सेम है तो 32 पुट कर दो तो 1352 माइनस 1 बनते हैं, तो इसका वैल्यू बनता है 1351 डिवाइडेड बाई 32, राइट। इसका वैल्यू बन रहा है 1351 डिवाइडेड बाई 32। तो हमें यहाँ पर पुट करेंगे ए टू द पावर ऑफ 12 प्लस बी टू द पावर ऑफ 12 इज इक्वल टू 1351 डिवाइडेड बाई 32। तो हमें तो यही फाइंड आउट करना था, तो इसका वैल्यू आए 1351 डिवाइडेड बाई 32। और अगर फ्रैक्शन में चाहिए तो ए टू द पावर ऑफ 12 प्लस बी टू द पावर ऑफ 12 इज इक्वल टू 1351 डिवाइड बाई 32 को अगर हम डिवाइड किया तो नियरली इक्वल्स आ जाएगा, कितना आ जाएगा 42.22। ये भी इसका सॉल्यूशन ही है। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए और विजय मैथ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।
वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।